सबसे पहले तो आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली में दीपों को क्यों जलाया जाता है और दीपावली आखिर मनाया क्यों जाता है? कथाएं जो भी हो, लेकिन हमारा हर त्योहार, हर फेस्टिवल हमारी खुशियों के लिए होता है, खुशियों के आदान प्रदान के लिए होता है। इसी के लिए हम सब तो मनाते हैं। और ये भी कहा गया है कि दीपक यानी कि दिया जो हम जलाते हैं, स्कंद पुराण के अनुसार उसका जन्म यज्ञ से हुआ था और वो देवताओं और मनुष्यों के बीच एक संवाद का काम करते हैं। क्योंकि दीपक यज्ञ की अग्नि से जन्मे थे, इसीलिए इनका हर पूजा में, हर त्योहार में बहुत ही अलग महत्व है, बहुत ही अलग महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है इनको, क्योंकि इनके बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। एक पौराणिक कथा तो ये है कि जब श्री राम, मैया सीता और लक्ष्मण जी रावण को मारकर अपना वनवास काटकर वापस अयोध्या लौटे थे, तभी सभी अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत दिया जलाकर किया था। और दूसरी कथा ये है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, उस वक्त जब धन्वंतरी प्रकट हुए थे समुद्र से अमृत कलश लेकर, उसी वक्त माँ लक्ष्मी भी इसी दिन प्रकट हुई थी, इस धरती पर अवतरण ली थी। इसीलिए इस दिन को लक्ष्मी पूजा के नाम से भी मनाया जाता है। और तीसरी कथा ये है कि नरकासुर का वध इसी दिन श्री कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा ने किया था। नरकासुर बहुत ही अत्याचारी राक्षस था। उसने ब्रह्मदेव से ये वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी उसे ना मार सके। चूंकि वो भूदेवी का पुत्र था, तो इसलिए उसने कहा कि मुझे मेरी माँ ही मार सकती है। अब वह इतना अत्याचार करने लगा कि सभी परेशान हो गए। उसने 16,100 स्त्रियों को अपनी कैद में रखा हुआ था, वो सब परेशान थे। फिर उसने धरती पर जितने भी राजा थे सबको परास्त कर दिया और इंद्रलोक चले गए। वहां पर उसने अदिति, जो कि ऋषि कश्यप की पत्नी थी और देवताओं की माता जी हैं, उनके कर्णफूलों को उनसे छीन लिया, जिससे कि अदिति बहुत ही दुखी हुई और वो सत्यभामा के पास आई। सत्यभामा के पास वो रोने लगी। तब सत्यभामा उनको कृष्ण के पास ले गई और उन्हें सारी कथा सुनाई। कृष्ण ने सत्यभामा को कहा, चलो आज तुम मेरे साथ युद्ध लड़ना, मेरा साथ देना। सत्यभामा और कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर चल दिए नरकासुर से युद्ध लड़ने। जी हाँ, प्रागज्योतिषपुर, जो आज का असम है, और वहां पर उन्होंने घनघोर लड़ाई लड़ी। नरकासुर ने कृष्ण को एक वक्त के लिए बेहोश कर दिया था अपने वार से। तब सत्यभामा परेशान हो गई और उसने बाणों से नरकासुर का वध कर दिया। चूंकि सत्यभामा भूमि की पुत्री थी, वो साक्षात पृथ्वी का अवतरण थी, धरती का अवतरण थी, इसीलिए वो नरकासुर का वध कर पाई। क्योंकि नरकासुर को ये वरदान प्राप्त था कि उसकी माँ ही उसका वध कर सकती है, और ये भी श्री कृष्ण की ही लीला थी। तो इस तरह से नरकासुर का वध हुआ और उसकी मृत्यु की खुशी में और बाकी जो 16,100 स्त्रियां उसकी कैद में थी, उनकी आज़ादी की खुशी में ये त्योहार मनाया जाता है। तो आप सबको कैसी लगी दीपावली के ऊपर ये छोटी सी कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप सब देखते रहिए कहानी गुंजन के साथ। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी। आप सबको हैप्पी दिवाली।